हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। और हमारा जो एलएलबी का कोर्स होता है ये पूरे 3 साल का होता है और इसमें पूरे 6 सेमेस्टर होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर और इसमें भी 6 सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि 6 पेपर। और हमारा जो फर्स्ट पेपर है जो कि हमें इस सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, यानी कि संविदा विधि फर्स्ट। और इसमें जो टॉपिक है वो है संविदात्मक दायित्व की प्रकृति एवं इतिहास, यानी कि हिस्ट्री एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि करार और संविदा। और वाइड वाइडेबल इलीगल एंड अनलॉफुल एग्रीमेंट, यानी कि 0 करोड़ी अवैध एवं विधि विरुद्ध करार। और सरकारी एवं मानक संविदा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज इन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, संविदात्मक संबंधों में उपचार। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेज, संविदा भंग एवं क्षतिपूर्ति। और हमारा जो नेक्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट या संवैधानिक विधि फर्स्ट, इसके अंडर में हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं संवैधानिक विधि की अर्थ एवं प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड भारतीय संविधान की विचारधारा, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विचारधारा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं, इसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सरकार की प्रणाली है वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ और कर्तव्य, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड ड्यूटीज एंड पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद एवं मंत्रियों की नियुक्ति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। एंड इसके अलावा संघ एवं राज्य के जो कार्यपालिका के जो बीच शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, और मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑडियंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। और संघ एवं राज्य न्यायपालिका, स्टेट एंड यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी। और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनके जो अपॉइंटमेंट, ड्यूरेशन, क्वालिफिकेशन एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस, ये सब न्यायालयों के क्षेत्राधिकार। और न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियता एंड ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंस बिल्स एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड परिसंघवाद की विचारधारा और मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। और हमारा जो थर्ड पेपर है लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग एमबी एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इसके अकॉर्डिंग हमें जो है प्रकृति विधि का विकास, इवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र एवं उद्देश्य, डिफिनीशन, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी इन टॉर्ट्स, जस्टिफिकेशन ऑफ टॉर्ट्स, निम्न परिस्थितियों में, मतलब किन परिस्थितियों में वाद दायर किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में वाद दायर नहीं किया जा सकता, व्यक्ति के विरुद्ध अपकृत एवं व्यक्तिगत संबंध, टॉर्ट्स अगेंस्ट पर्सन एंड पर्सनल रिलेशन, उपेक्षा, उपताप, निग्लिजेंस एंड न्यूसेंस एंड दायित्व, प्रतिनिहित दायित्व, वाइकरियस लाइबिलिटी, उपचार, रेमेडीज एंड उपभोक्ता संरक्षण, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके अंडर में हमें 2 एक्ट पढ़ने होते हैं, जो है फर्स्ट है एमबी एक्ट 1988 एंड सेकंड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और हमारा जो फोर्थ पेपर है फैमिली लॉ फर्स्ट, यानी कि पारिवारिक विधि फर्स्ट, इसके अंडर में हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। और हमारा जो एक्ट है जो कि हमें इस पेपर में पढ़ने हैं वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939। और हमारा जो 5th पेपर है ह्यूमन राइट लॉ, ये है कॉन्सेप्ट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन, परिकल्पना, उद्गम, विकास और महत्वपूर्ण और इसका वर्गीकरण। इसके अलावा फंडामेंटल राइट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय उपकरण एवं भारत के जो है अंतर्गत मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मानव अधिकार एवं दुर्बल समूह। इसके अलावा सिविलियन एंड सैनिक युद्ध, सिविलियन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड शरणार्थी विधि, रिफ्यूजी लॉ
एंड हमारा जो इसके अलावा नेक्स्ट पेपर है, नेक्स्ट एंड लास्ट पेपर है, वो है जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज। और इसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड लीगल टर्म्स एंड फ्रेसेस और लीगल एसे, राइटिंग, लेटर राइटिंग और ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। ये था हमारा फर्स्ट ईयर सेमेस्टर का सिलेबस।